गायों को खेलना छोड़ के कोई स्टेडियम ऐसा नहीं है। युवाओं के प्रति एक सोच रखी है, चुना जाते हैं, डायबिटीज जैसी बीमारियां बढ़ रही है, हृदय रोग बढ़ रहा है। शिक्षा मंत्री ही जातिवाद और धर्मवाद पे बयान दे, वहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा? 8 क्लास 9 क्लास के बच्चे फेसबुक पे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि बहुत सौभाग्य से हम लोगों के बीच में खेल का आयोजन हो रहा है और गाँव है डेहरी का भुसौला जो बिहार में, और हमारे साथ बहुत सौभाग्य से मौजूद है डेहरी के एक बड़ी कद्दावर नेता जो लोक जनशक्ति पार्टी से संबंध रखते हैं। और आज के डेट में हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो बिहार राज्य में खेल की जो स्थिति है उससे ना हमारे युवा संतुष्ट है और ना देश के नागरिक संतुष्ट है और ना बिहार के नागरिक संतुष्ट है। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है कि यहाँ पर एक भी स्टेडियम आज तक नहीं बना। कुत्ते और गायों को खेलना छोड़ के कोई स्टेडियम ऐसा नहीं है जहाँ पे बच्चे खेल पाए। और हमें जहाँ तक लगता है कि अगर डेहरी की जनता से भी हम बात करेंगे तो लोगों का यही स्वर होगा कि हमारे वहाँ कोई स्टेडियम नहीं है। एक बार मेरा हामी भरिए, कोई स्टेडियम नहीं है। आइए आज हम बात करते हैं सोनू सिंह जी से, एक कद्दावर नेता भी हैं। सोनू सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह जो है, अगर एक तरह से देखा जाए तो कहा गया है कि धरा जब जब विरल होती मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता, और वो काम हमेशा सोनू सिंह जी ने किया है और गुप्त रूप से किया है। आज तक मैंने नहीं देखा कि सोनू सिंह जी ने किसी को कुछ दिया हो और मीडिया चैनल में वो ट्रेंड कर रहा हो। ये एक सच्चाई है, क्योंकि राकेश कुमार पांडे एक ऐसा पत्रकार है कि लोग जानते हैं कि सच्चाई छोड़ के मुंह पे कुछ भी बोलना नहीं जानता। आज मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात, ये बताइए कि आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर कमी है युवाओं के लिए तो खेल में है। बिहार हमारा ऐसा राज्य है सर, नेशनल खेलों में नीचे से दूसरे पायदान पे आता है। सिक्किम एक राज्य है जो बिहार से खराब परफॉर्मेंस देता है, नहीं तो छोटा से छोटा राज्य जम्मू कश्मीर भी हमसे उत्तम रहता है। आप अगर सर, एक राजनीतिक प्रश्न है कि अगर आपकी सरकार आ गई बिहार में तो इस खेलों के लिए या डेहरी के क्षेत्र के लिए आप क्या नाम राकेश पांडे जी, मैं आपको अपने भुसौला ग्राम और डेहरी और रोहतास जिले की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ नववर्ष की। और यह आज स्वर्गीय श्री भगवान सिंह और स्वर्गीय अरविंद कुमार सिंह के मतलब पुण्यतिथि के अवसर पर यह प्रतियोगिता पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इस तरह की टूर्नामेंट हमारे क्षेत्र में बहुत टूर्नामेंट होती हैं, लेकिन यहाँ लोकल स्तर पर लोग प्रतिनिधि अपना जो भी समाज सेवी हैं वह मिलकर इस कार्यक्रम को कराते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे कुछ प्रेरित हो, खेल के प्रति जागरूकता फैले, ताकि वह यहाँ से बढ़कर आगे की ओर जा सकें। उनकी प्रोन्नति है खेलकूद में और उनका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन हमारे यहाँ सरकार की जो आपने स्टेडियम की बात कही, हमारे यहाँ डेहरी क्या और रोहतास जिले में बहुत ऐसा जगह है जहाँ बहुत बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार की कोई यहाँ ध्यान ही नहीं है हमारे जिले पर। यहाँ कोई स्टेडियम बने। हमारे डेहरी बहुत पहले से भी एक स्थान रखता था, लेकिन वहाँ आज बहुत वर्षों पहले जब हम लोग खेला करते थे तो बहुत अच्छा यहाँ फील्ड हुआ करता था, साफ सुथरा हुआ करता था। लेकिन आज ऐसा आ गया कि ना वहाँ बच्चे खेलते हैं, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं अच्छा है खेलने लायक, और खेलते कूदते उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। चाहे तो वहाँ स्टेडियम बन सके, लेकिन उस पर ना उसकी कोई घेराबंदी होती है, ना है। अपने को बच्चे लोग सफाई करके, समाज सेवी लोग अपना सफाई करके उसमें खेल कूद कराते रहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग अग्रसर हो। और जैसा कि आपने कहा, हम लोग युवाओं की पार्टी में एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान ने युवाओं के प्रति एक सोच रखी है। हम भी एक युवा होने के नाते हम अपने जितने क्षेत्रवासियों में जितने युवा भाई हैं, हम लोग यही कहें कि अगर हमारी सरकार बनती है तो युवाओं को प्राथमिकता पहले दी जाएगी, और खेल कूद, शिक्षा और उद्योग में हम लोग की प्राथमिकता पहले। अभी आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ रोहतास की धरती पर बहुत कुछ खेल ही नहीं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा बड़ा पर्यटक स्थल है। रोहतास की धरती पर जाइएगा, रोहतास की बाजू में टुकला धाम है, रोहतास किला है, उधर जाइएगा तो बहुत ऐसा जगह है जहाँ हम लोग घूमने जा सकते हैं। अब आप यहाँ से जाते हैं कहीं पूना जाते हैं, गोवा जाते हैं, कुछ घूमने जाते हैं, पर्यटक स्थल बना देते हैं। अगर सरकार चाहे तो हमारे यहाँ रोहतास से पर्यटक स्थल बन सकता है, जिससे हमारे यहाँ के बच्चों को उद्योग धंधे भी उससे मिलेंगे। लेकिन इस पर हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और खेल तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि खेल से हमारे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास दोनों होता है, और खेल कूद से ही उनकी शिक्षा में भी प्रोन्नति होगी। अगर तथ्यात्मक मामलों पे बात किया जाए, अगर तथ्यों के आधार पे हम लोग बात करें, तो
तो हम लोग कह सकते हैं कि सर खेल को जितना लोग आसान समझते हैं ये लाइफ में उतना आसान है नहीं। इसलिए नहीं है कि पूरी इंडियन टीम में 13 प्लेयर जाते हैं, 2 एक्स्ट्रा रखे जाते हैं। अगर भारत में 28 राज्य है और 13 प्लेयर खेल रहे हैं तो 2 स्टेट पे 1 प्लेयर है। डीएम साहब के कंपटीशन में भी बिहार सबसे ज्यादा IAS IPS देता है, तो कहाँ खेलों से ज्यादा कट ऑफ कंपटीशन पढ़ाई में है। अगर खेल में मुकाम पाना है तो कड़ी मेहनत करना होगा, लेकिन उस कड़ी मेहनत के साथ साथ क्या युवा केवल कड़ी मेहनत करके ऊपर जा सकते हैं कि उनको मूलभूत सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। और जहां तक सर देखा जाए तो आज बिहार में खेल का अभाव के कारण लोगों में डायबिटीज जैसी बीमारियां बढ़ रही है, हृदय रोग बढ़ रहे हैं। क्यों? तो फिजिकल मेहनत नहीं हो रहा है। आज जिन लोगों को फील्ड में रहना चाहिए वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के हिसाब से भी अपने को बाधित पा रहे हैं। आपको क्या लगता है स्वस्थ युवा और सभ्य समाज बनाने के लिए खेलों का महत्व कितना ज्यादा होना चाहिए? मैंने आपको पहले ही बताया कि खेल है इसमें शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है। खेल कूद से अगर हम खेले कूदेंगे हमारे शारीरिक ठीक रहेगा तो हमें शिक्षा भी मन आएगा और शिक्षा में हमारा बिहार अव्वल स्थान पर आता है। लेकिन आपने BPSC की परीक्षा देखी जिसमें हमारे बिहार के बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। सर बिहार को तो छोड़ दीजिए, शिक्षा मंत्री यहाँ रामचरितमानस पे बयान देते हैं सर, वो पढ़ाने वाले लोग हैं। समझिए जो जिस राज्य का शिक्षा मंत्री ही जातिवाद और धर्मवाद पे बयान दे वहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा? 8 क्लास 9 क्लास के बच्चे फेसबुक पे पोस्ट करते हैं और ईरान फलना कुमार, भूमिहार फलना कुमार, राजपूत फलना कुमार। जहाँ उसको शिक्षा की जरूरत है वहाँ सामाजिकता की तरफ युवाओं को जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा में दोष है सर। तो इन मूलभूत व्यवस्थाओं को हम लोग कैसे ठीक करेंगे? अभी आपको हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं उनको अब शिक्षा मंत्री कौन बनाए वो तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री कौन बना दिया? जो हमारे एक पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस हुआ, गीता हुआ, इस सब पर अगर टिप्पणी कोई करता है तो उनको शिक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए। वो पवित्र ग्रंथ है, हम लोग वर्षों से पूजा अर्चना करते हैं। शिक्षा मंत्री नहीं, उनको भिक्षा मंत्री होना चाहिए। इस बात को हम पूरा करते हैं पत्रकार होने के नाते। शिक्षा मंत्री से शिक्षा की उम्मीद करना बेकार। हाँ, क्योंकि हमारे समाज में समाज को तोड़ने वाला कोई भी नेता समाज के लिए सभ्य नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी। सीधी बात है। और इन स्टेटमेंट और कमिटमेंट के द्वारा बिहार की जनता आहत हुई है। सर आपसे भी एक चीज मैं पूछना चाहूँगा। आप हाँ बोलिए, पहले आप अपने बोलिए खुला मंच। ये कोरोना समय में मैं श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश संयोजक पप्पू सिंह, आज हमारे ससुर जी के भगवान सिंह, स्वर्गीय भगवान सिंह अरविंद कुमार सिंह के तत्वाधान में ये टूर्नामेंट हो रहा है। मैं सोनू सिंह जी को आमंत्रित किया। आज बिना पोस्ट, बिना कोई सरकारी पद पाए हुए पूरे रोहतास जिला में राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह जो मेरे बगल में खड़े हैं अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं, इसलिए बच्चे आज हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हों। लेकिन सर एक प्रश्न है मेरा, बस एक प्रश्न है मेरा, इतना सोनू सिंह को पसंद किया जाता है तो डेहरी में सोनू सिंह क्यों नहीं आया अभी तक? ये तो जनता से सवाल है। की मांग है और सोनू सिंह विकल्प है। मानते हैं आप? मानते हैं। क्यों? इसलिए हम तो सोनू सिंह के मुंह पे पूछ रहे हैं आपसे कि ऐसा इनकी क्यों? कार्य पद्धति ऐसी है। उससे आप संतुष्ट हैं? कौन सा ऐसा नेता है हमको बताएं? आप रोहतास जिला की मैं उठाकर बात कर रहा हूँ। नहीं, कुछ बातों से तो मैं भी रोहतास जिला को मैं बात कर रहा हूँ। मैं बहुत सालों से यहाँ देख रहा हूँ अपने पार्टी पैकेट के अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके और हर गांव हर पंचायत में टूर्नामेंट करवाना, बच्चों को उत्साहित करना। बहुत से नेता पैदा हुए यहाँ, मंत्री से लेकर विधायक पड़े हुए हैं, और जब पोस्ट मिलता है तो उसके बाद देखिए वहाँ उनसे मिलने में आपको तकलीफ होगी। लेकिन यही लड़का आज 12 बजे रात को फ्लाइट से आ रहा है और हमसे बोले कि नहीं भैया मैं शादी होऊंगा, और इन्होंने शामिल हुआ। मतलब आप मानते हैं कि आपके समाज के लिए डेहरी विधानसभा के भावी विधायक सोनू सिंह मान गए। पक्का फिर इलेक्शन के बाद भी मिलेंगे हम? एकदम मिलेंगे, साथ में मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। ठीक है। अब हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के नगर अध्यक्ष साहब हैं और युवा है, तो इनसे भी प्रश्न बनता है। बताइए युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे? खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार से आपकी मांग क्या है? एक ही प्रश्न है, सीधा आंसर दे। पहले तो मैं यहाँ जितने भी आए हुए हैं सबको नमस्कार करता हूँ और मैं नगर अध्यक्ष करता हूँ वर्तमान में, क्योंकि खेल के मैदान में तो थोड़ी सी कमजोरी है, हम लोग इसको आगे बढ़ाने की परेशानी हो जाएगी।
जैसा कि आप देखें, आप लोग सामने सोनू सिंह जी को सुन रहे थे और जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेहरी की जनता इतनी निराश हो चुकी है कि अब सोनू सिंह को अपने विकल्प के रूप में देखती है। राजीव रंजन सिंह आज लगभग सामाजिक कार्य क्षेत्र में डेहरी में आज लगभग 15 से 20 वर्षों से काम करते आ रहे हैं और मैं बल्कि इन्हीं को नहीं, इनकी जो पिछली ये थी जो इनके पिताजी थे उनको पूरे डेहरी का गार्जियन कहा जाता और उनके जाने के बाद आज सोनू सिंह जी ने भली भांति डेहरी के जनता को भी संभाला, लोगों को भी संभाला, युवाओं के साथ रहते हमेशा साथ देते रहते हैं। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 55 डेज।